नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अहमद ने एक सवाल पूछा है हमारे कमेंट्स में, एक वीडियोस के कमेंट्स में ये सवाल आया है कि उनका जो सीमेन एनालिसिस है उसमें रिपोर्ट में एक्टिव कुछ परसेंटेज, स्लगिश, नॉन मोटाइल वगैरह ऐसा कुछ रिपोर्टिंग दिया गया है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ये पुराना रिपोर्टिंग सिस्टम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटिलिटी को अभी बदला है। खूब सारे स्टडीज के बाद उन्होंने कहा है कि मोटिलिटी को 3 भाग में डिवाइड कीजिए। एक तो रहा प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, जो स्पर्म्स दौड़ रहे हैं, जो ठीक से हिल सक रहे हैं उसे प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। जो स्पर्म्स जिंदा हैं पर हिल नहीं रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं मगर भाग नहीं रहे हैं, मूवमेंट नहीं है बट हिल रहे हैं, सो हमें पता है कि वो अलाइव है, तो उसे नॉन प्रोग्रेसिव कहा जाता है। जो स्पर्म्स बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, पता नहीं है डेड और अलाइव हैं, उन्हें नॉन मोटाइल कहा जाता है। तो जब हम इन तीनों को हम डिवाइड करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जब हम प्रोग्रेसिव देखते हैं 100 में एटलीस्ट 32 से ऊपर अगर प्रोग्रेसिव है तो सैंपल ठीक है, और अगर दोनों मिला के प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव दोनों मिला के 40% से ऊपर है तो ही टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट नॉर्मल है। 40% से ऊपर रहना चाहिए। अगर इनमें ये वैल्यूज ठीक नहीं है तो इसे एस्थेनोज़ूस्पर्मिक सैंपल कहा जाता है। अब रही बात मॉर्फोलॉजी की, आपने कहा रिपोर्ट में 70% दिया गया है, ये भी पुराना मेथड है। नए मेथड के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया जब हम 100 स्पर्म गिनते हैं उनमें 4 का नॉर्मल रहना काफी है। अब आप पूछोगे जब पहले 70-30 था आज ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारे स्टेनिंग प्रोसीजर्स बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत अच्छे हैं, माइक्रोस्कोप्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए स्पर्म के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई टेर रहा, जैसे कोई आकार में अगर ठीक ना हो, तो हम उसे स्टेनिंग और माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। इसीलिए ये टेक्नीशियन या एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि बहुत स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट करें, क्योंकि तभी हम ठीक से रिपोर्ट दे पाएंगे। अगर 4% से कम स्पर्म्स नॉर्मल हैं तो उस सैंपल को टेरेटोज़ूस्पर्मिक सैंपल कहा जाता है। मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी दोनों अगर ठीक नहीं है तो टेरेटोज़ूस्पर्मिक सैंपल कहा जाता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए या आप सीमेन एनालिसिस कराना चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। थैंक यू।